नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर रिटेंशन उसके बारे में। वाटर रिटेंशन यानी कि आपके चेहरे पर या फिर आपके पैरों में, हाथों में सूजन आ जाती है, जिसको मेडिकल कंडीशन में इडिमा बोलते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं ये जो वाटर रिटेंशन है ये क्या होता है। तो वाटर रिटेंशन यानी कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा वाटर जो है वो बढ़ जाता है, जिसको मेडिकल कंडीशन में हम एडिमा भी बोलते हैं। तो एक्सेसिव फ्लूइड की क्वांटिटी जो है आपके शरीर में बढ़ जाती है, तो उसके वजह से आपके बॉडी टिश्यूज जो होते हैं, बॉडी कैविटीज जो होती है, तो उसमें ये वाटर जो है वो भर जाता है। तो उसकी वजह से आपके हैंड्स पर, आपके पैरों पर, आपके हाथों पर या फिर आपके एंकल्स पर सूजन आ जाती है, जिसको हम मेडिकल कंडीशन में एडिमा भी बोलते हैं। तो ये जो वाटर रिटेंशन है इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी हो सकती है और कुछ आपके डेली रूटीन की जो हैबिट्स है तो उसकी वजह से भी वाटर रिटेंशन हो सकता है। पहला जो रीजन हम बोल सकते हैं वो है डाइट। अगर आपके खाने में आप डाइट में सॉल्ट बहुत ज्यादा लेते हो, जैसे कि सोडियम बहुत ज्यादा लेते हो, सोडियम रिच फूड जो है, जिस फूड में, जिस अनाज में सोडियम बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा खाते हो, तो उसके वजह से वाटर रिटेंशन की तकलीफ आपको होती है। सोडियम क्या करता है कि आपके बॉडी में जो वाटर लेवल जो है उसको बनाता है, वाटर लेवल को बढ़ाता है, वाटर को वो पकड़ के रखता है। तो उसकी वजह से आपके शरीर में जो वाटर रिटेंशन है, फ्लूइड एक्सेस जो है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर जाता है, तो उसके वजह से आपको एडिमा यानी कि आपके शरीर पर सूजन आना जैसे महसूस होता है, सूजन आती है। नेक्स्ट जो कारण है वो है माल न्यूट्रिशियस और पुअर डाइट, यानी कि आपके खाने में आपका जो डाइट है वो अच्छी तरह से नहीं है। आपके डाइट में प्रोटीन की जो मात्रा होनी चाहिए वो कम है, तो उसके वजह से आपके शरीर में जो फ्लूइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये जो प्रोटीन है ये कम होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो सेल्स होते हैं, तो सेल्स में जो पानी होना चाहिए तो वो कम हो जाता है, और सेल्स के बाहर जो पानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से। इसलिए आपके शरीर पर आपको सूजन महसूस होती है, आपके चेहरे पर, आपके पैरों पर सूजन आ जाती है। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, यानी कि आपका घूमना फिरना कम है, तो उसके वजह से भी वाटर रिटेंशन हो जाता है। अगर आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं तो उसके वजह से भी वाटर रिटेंशन की जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। अगर हॉट वेदर है तो उस वक्त भी ये जो कंडीशन है ये हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। कुछ मेडिकल इमरजेंसीज भी है, कुछ मेडिकल ऐसी कंडीशंस भी है जिधर आपको एडिमा हो सकता है, जैसे कि किडनी फेल्यूर है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, किडनी रिलेटेड जो भी डिसीजेस है तो उसमें वाटर रिटेंशन हो जाता है। क्रॉनिक लंग डिसीजेस है, एम्फाइजिमा है, फेफड़ों के रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उसमें भी आपको ये जो वाटर रिटेंशन की तकलीफ जो है वो हो जाती है। अगर आपको किसी भी चीज का कैंसर है, मैलिग्नेंसी है या फिर कैंसर की ट्रीटमेंट आपको चालू है, तो उसके वजह से भी आपको वाटर रिटेंशन एडिमा हो सकता है। थायराइड डिसीजेस या फिर ऑटो इम्यून जो भी डिसीजेस है उसमें ये वाटर रिटेंशन जो है वो हो जाता है। बट ऐसी क्रॉनिक डिसीजेस है या फिर मेडिकल इमरजेंसीज है तो उसमें ये वाटर रिटेंशन एक मेडिकल इमरजेंसी कहलाता है, तो उसमें आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना जरूरी हो जाता है। तो ये जो वाटर रिटेंशन है इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मेन सिम्टम्स उसमें क्या होते हैं कि आपके जो भी अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फीट, एंकल्स, जैसे कि पैर, एंकल्स या फिर हाथों में सूजन आ जाती है। आपका जो एब्डोमेन है, आपका जो पेट है वो भी फूल जाता है, जिसको हम ब्लोटेड स्टमक भी बोलते हैं। या फिर आपके जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा महसूस होता है जॉइंट्स में, और आपका जो वेट है वो बहुत रैपिडली बढ़ता है, क्योंकि आपके शरीर में वाटर रिटेंशन यानी कि आपके शरीर में पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर जाता है।
तो ये जो वाटर रिटेंशन है ये क्यों होता है इसके बारे में हमने बात की। अगर ये जो मेडिकल इमरजेंसीज है, मेडिकल ऐसी कंडीशंस है जिधर इमरजेंसीज हो चुकी है, जैसे कि रेनल फेल्योर या फिर हार्ट रिलेटेड डिसीजेस या फिर लंग रिलेटेड यानी कि फेफड़ों के रिलेटेड कुछ डिसीजेस है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ऐसी कुछ मेडिकल इमरजेंसीज नहीं है और आपकी जो डेली रूटीन है उसके वजह से आपके शरीर पर सूजन आ जाती है, तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो वाटर रिटेंशन है, आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एडल 33 ड्रॉप। ये जो ड्रॉप है ये एक जर्मन होम्योपैथिक औषधि है। आपके शरीर पर जलीय शोथ यानी कि इडिमा हो जाता है या फिर हाथ या पैरों पर आपको सूजन आ जाती है, तो उस वक्त ये जो ड्रॉप है बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। आपके जो भी हाथ पैरों की जो स्वेलिंग है, हाथ पैरों में जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने के लिए ये जो ड्रॉप है, अगर आपके शरीर पर सूजन आ जाती है, आपके शरीर की जो परिसंचरण प्रणाली है उसमें कुछ गड़बड़ियां आ जाती है, खून की अधिकता है या फिर हृदय के संबंधित कुछ परेशानियां हैं या फिर आपके गुर्दों के रिलेटेड कुछ संबंधियां है, इसके अलावा आपके पैरों की जो एड़ी है उसमें जल प्रतिधारण हो गया है, उसके कारण सूजन आ गई है, पेट में सूजन है या फिर आपके पैरों में सूजन है, हाथ में सूजन है, तो उस वक्त ये जो ड्रॉप है ये उस सूजन को निकालने के लिए, उस पानी को कम करने के लिए मदद करता है। तो ये जो ड्रॉप है इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली जो दवा इस ड्रॉप में मिली हुई है जो आपको वाटर रिटेंशन कम करने के लिए मदद करती है वो है एस्कुलिस हिस्पोकैना। ये जो मेडिसिन है आपके गुर्दों को उत्तेजित कर जो भी आपकी परेशानियां हैं वाटर रिटेंशन की वो कम करती है, इसके साथ आपके हाथ पैरों पर जो सूजन है वो भी कम करती है। तो इसमें नेक्स्ट जो मेडिसिन मिली हुई है वो है एपोसाइनम कैनबिस। ये जो मेडिसिन है, अगर आपको कुछ भी सूजन की जो परेशानियां है, आपका हृदय जो है वो कमजोर है, उसके वजह से आपके शरीर पर सूजन आ जाती है, तो आपके हृदय को मजबूत बनाने के साथ साथ आपकी जो भी वाटर रिटेंशन की तकलीफें है, समस्या है, उसको कम करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है वो है कॉन्वेलेरिया मेजलिस। कॉन्वेलेरिया मेजलिस ये जो मेडिसिन है, अगर आपको हृदय के संबंधित कुछ गड़बड़ियां है तो उसके वजह से जो भी आपको स्वेलिंग हो रही है, उसके वजह से जो भी वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए ये मेडिसिन मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है वो है हेलोबेरस नाइग्रा। ये जो हेलोबेरस नाइग्रस मेडिसिन है, अगर आपको जो भी कुछ परेशानियां है उसके वजह से सूजन आ रही है, पाचन अंग यानी कि आपकी जो पाचन प्रणाली है वो कमजोर है या फिर आपको फेफड़ों की कुछ बीमारी है, उसके वजह से आपके शरीर पर स्वेलिंग है, तो उसको निकालने के लिए ये जो मेडिसिन है ये मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है सैम्ब्यूकस नाइग्रा। ये जो सैम्ब्यूकस नाइग्रा मेडिसिन है, अगर आपके पैरों पर बहुत ज्यादा सूजन है और उसके साथ आपको सांस लेने में तकलीफ है या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ इन्फेक्शन है, तो उस वक्त ये जो सैम्ब्यूकस नाइग्रा मेडिसिन है ये मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है वो है फिलिपेंडुला। ये जो मेडिसिन है, अगर आपको आमवात की तकलीफें है और उसके साथ आपको पेडल एडिमा की तकलीफ है, तो उसको दूर करने के लिए मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इस ड्रॉप में मिली हुई है वो है स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा ये जो मेडिसिन है ये मूत्रवर्धक मेडिसिन है। अगर आपको मूत्र नली का सूजन हो जाता है और हृदय की कुछ तकलीफें हैं, तो उसको कम करने के लिए मेडिसिन मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है थोजा ऑक्सीडेंटालिस। ये जो मेडिसिन है, अगर आपको बहुत ज्यादा जलीय शोथ यानी कि इडिमा की परेशानियां है और उसके साथ आपको चयापचय की जो क्रियाएं है वो अनियमित है, तो उसको नियमित करने के लिए मदद करती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो ड्रॉप है इसका सेवन विधि आपको कैसे करना है। तो ये जो ड्रॉप है ये 30 ml के सीसी में आता है, कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसके 7 या 10 बूंद आपको 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 2 बार लेने हैं, सुबह शाम। जैसे आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, इडिमा कम हो जाएगा, तो इसका डोज आपको कम करना है और धीरे धीरे करके बंद कर देना है। तो ये जो वीडियो है इसमें हमने इडिमा यानी कि वाटर रिटेंशन जो है, जलीय शोथ जो है, उसके बारे में हम बात की, उसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं और उसके लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है एडल 33 इसके बारे में भी हमने बात की। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में, आपके फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।